डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। यस, आई सेड इट। बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी चीज को करे मत शुरू करो बिजनेस, बिकॉज आपकी वाट लगा देगा बिजनेस। सो आपको पहला पैसा अपना कैसे बनाना है, उसका सिंपल तरीका है, गो ऑनलाइन, आउटरीच करना शुरू कर दो दबा के। 20,000 रुपए पर पर्सन भी पे कर रहे हैं पर मंथ या पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह पे पे कर रहे हो। तुम 1 लाख रुपए पहले ही बना रहे हो विदाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस येट। तुम्हें क्लाइंटेल जो ढूंढनी है ऐसी किसी भी जगह जो फर्स्ट वर्ल्ड है और जहाँ पे डॉलर्स में बहुत हाई रेट जाता है। 99% और 1%, किसी भी कैटेगरी में तुम मान लो, वहां हमेशा 1% में जाओ। How to start an online business in 2024 with zero investment, no bullshit edition। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें, कौन सा शुरू करें, नो बुलशिट एडिशन। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद को। मेरा नाम वंश है और मैं 18 साल का हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने भी अपना फर्स्ट बिजनेस 17 के एज में शुरू किया था, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस था। रजिस्टर हालांकि मैंने अभी किया बिकॉज 18 का हुआ हूँ मैं, बट मैं बिजनेस शुरू बहुत पहले कर दिया था। और अगर आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रूफ चाहिए तो मैं एक रियल एस्टेट नीश के अंदर मार्केटिंग एजेंसी ओन करता हूं और हम रियल्टर्स के साथ काम करते हैं, चैनल पार्टनर्स और डेवलपर्स के साथ, उनका बिजनेस बढ़ाने में, उनकी सोशल मीडिया ग्रोथ के अंदर और उनके लिए लीड जनरेशन का मेनली हम काम करते हैं। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली 2024 में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सा शुरू कर सकते हैं। और ये वीडियो स्टेप वाइज होने वाला है, सो स्टेप्स को मत मिस करना। और वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, जिसे मिस करे बिना मत जाना। सबसे पहला स्टेप है, डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। यस, आई सेड इट। बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी चीज को करे मत शुरू करो बिजनेस, बिकॉज आपकी वाट लगा देगा बिजनेस। बिकॉज मैंने एक गलती करी थी, आप मत करना। और मुझे लिटरली संभलने में बहुत टाइम लगा था इस चीज से, बिकॉज अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है इन सेलिंग टू एनीवन, कुछ भी बेचते हुए या फिर खुद को पिच करते हुए या फिर मैनेजमेंट के अंदर किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज मत बनो बिजनेस ओनर। सबसे पहले चीज आप ये करो, आप एक हाई इनकम स्किल लर्न करो, हाई लेवल स्किल लर्न करो जो हाईली पेइंग है 2024 के अंदर। इसके लिए सिंपल गूगल पे जाओ और लिखो हाई पेइंग स्किल्स इन 2024 और वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी। उन स्किल्स को देखो, परखो और जानो कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, और उस स्किल को एक बार देख के ना एनालाइज करो कि मैं क्या इसको सच में कर सकता हूँ। फिर उसको सीखने में थोड़ा बहुत वक्त लगाओ, थोड़ा टाइम लगाओ। फिर उस स्किल को 2 या 3 महीने लगा के सीखो और उसको मोनेटाइजेबल बनाओ। बेसिकली इतना अच्छा हो जाओ स्किल के अंदर कि कोई तुम्हें उसके पैसे दे पाए। और एक हैक इसमें यही है कि तुम्हें वो स्किल हाई पेइंग ही होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग जैसा स्किल लेके मत बैठ जाना जिसके अंदर सैचुरेशन इतनी ज्यादा है और कंपटीशन बहुत से ज्यादा है। मतलब वीडियो एडिटिंग में स्कोप है, बट इट इज वे मोर डिफिकल्ट देन अदर निचेस व्हिच आर ग्रोइंग एंड व्हिच आर न्यू। नाउ वी कम टू स्टेप 2, फाइनली मेक योर फर्स्ट बक। बेसिकली स्टेप में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो स्किल सीखा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, उससे तुम्हें 2 या 3 महीने लगा के सीखा है जिस स्किल को, तुम्हें उसको करना है मोनेटाइज एंड यू फाइनली मेक योर फर्स्ट बक। सो आपको पहला पैसा अपना कैसे बनाना है, उसका सिंपल तरीका है, बेसिकली गो ऑनलाइन और आउटरीच करना शुरू कर दो दबा के। दिन के 100 या 200 लोगों को आउटरीच करो, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम्हारा काम सिर्फ यही होने वाला है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें सोशल मीडिया पे जाना है और जो तुम्हारी सर्विस ले सकते हैं उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, उन कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है। और डरो मत कि कोई बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, सबको कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज यू नेवर नो हु नीड्स यू और तुम्हारा कौन क्लाइंट बन जाए। और सोशल मीडिया के अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसे बढ़िया करो, बेटर करो और वहाँ पे अपना स्किल बेचो, अपने आप को पिच करो। और ऑफरिंग पे बहुत सारी चीज़ें सीखना है कि ऑफर कैसे बनाते हैं, सेल कैसे करते हैं, इस चीज़ को सीखो। और ये तुम्हारा सेकंड स्टेप है, जहाँ पे तुम अपना फर्स्ट क्लाइंट जब लैंड कर लोगे तुम्हारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा। अब सेकंड और थर्ड स्टेप के बीच में एक सिंपल गैप है, जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट क्लाइंट से मिनिमम टू मिनिमम 5 क्लाइंट्स पे जाना है। बिकॉज एक बार तुम्हारे पास 5 क्लाइंट्स है ना हाई पेइंग सर्विस के, तुम ऑलरेडी 1 लाख रुपये बना रहे हो। बिकॉज हाई टिकट सर्विस इज यूजुअली मोर देन $500 या $1000, क्योंकि ऑलरेडी 40 से 80 हज़ार है। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि तुम्हें 5 क्लाइंट्स अगर मिला के 20,000 ईच भी पे कर रहे हैं हाई इनकम स्किल के लिए पर मंथ, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर पर मंथ अकॉर्डिंग 20,000 रुपये पर पर्सन भी पे कर रहे हैं पर मंथ या पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह पे कर रहे हो, तुम 1 लाख रुपये पहले ही बना रहे हो विदाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस येट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जब तुम्हारे पास मिनिमम 5 to 10 क्लाइंट्स हैं और तुम महीने का 1 से 2 लाख रुपए बना रहे हो। द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज फाइनली स्टार्ट योर डैम बिजनेस। अब इस स्टेप में सरप्राइज तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी 90% देयर है, यानी कि तुम्हारा बिजनेस 90% बन चुका है ऑलरेडी। और इस चीज़ का एक सिंपल कारण है, बिकॉज एक बार तुमने स्किल सीख लिया, क्लाइंटेल तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो स्किल तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें 4 से 5 लोग ढूंढने हैं जो तुमसे बहुत ही कम रेट में काम कर सकते हैं, सेम तुम कर रहे हो। और तुम्हें ये लोग ढूंढने हैं 3rd tier सिटीज से और 3rd world कंट्रीज से, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ पर
डेवलपमेंट उतनी फास्ट नहीं हुई है, जहाँ पर रेट्स बहुत लो हैं हर चीज़ के, फ्रीलांसिंग के, हर चीज़ के। और उसके अलावा तुम्हें क्लाइंटेल जो ढूंढनी है वो तुम्हें ढूंढनी है जो कि होगा यूएस से, यूके, तो भी यूरोपियन कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज कम्युनिकेट करना जरूरी है क्लाइंट के साथ, और यूएई, ऐसी किसी भी जगह जो फर्स्ट वर्ल्ड है और जहाँ पे डॉलर्स में बहुत हाई रेट जाता है। तुमने एक बार ये चीज़ कर ली ना, तो मतलब उसके बाद मैनेजमेंट देखनी है और सेल्स देखनी है बेसिकली। तुम्हें ये करना है उसके बाद, जस्ट आउटरीच बढ़ाओ और सेल्स बढ़ाओ, अपना मैनेजमेंट करो। और इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा बिजनेस के अंदर आता है, आफ्टर यू रीच अ सर्टेन रेवेन्यू, जो कि 5 से 10 लाख हो या 15 या 20 लाख हो पर मंथ के हिसाब से। और मैं जनरल बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे पैसे बना रहे हैं। इवन दो आई विल कंप्लीट ट्रूथफुल विद यू कि मैं फिलहाल 10-15 लाख पे तो नहीं पहुंचा हूँ, बट आई एम मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट एट 18 ईयर्स ओल्ड। और आई नो कि मैं 15-20 लाख तक बहुत सून पहुंचने वाला हूँ पर मंथ के ऊपर भी। यू हैव टू विलिंग टू एटलीस्ट पुट इन 6 मंथ्स टू मेक योर फर्स्ट बक, बिकॉज यूजुअली फ्रीलांसिंग में लोगों को लगता है बहुत ईजी है क्लाइंट ब्रेक करना, नहीं है भाई। स्पेशली अगर कोई तुम्हें बहुत पैसे दे रहा है तो उससे तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जब तुमने मैनेजमेंट और सेल्स बेसिक सीख ली, उसके बाद जब तुमने रेवेन्यू हिट कर लिया 10-15-20 लाख का, उसके बाद यू कैन स्टार्ट हायरिंग फॉर सेल्स, जिसमें तुम्हारी आउटरीच टीम होगी जो पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तुम्हारी लीड्स को आउटरीच करेगी। या उसके अलावा उसके बाद तुम मैनेजर्स हायर कर सकते हो तुम्हारी टीम को मैनेज करने के लिए, बिकॉज आपके पास एक बार 10-15 फ्रीलांसर्स या एम्प्लॉइज हो गए। उसके बाद एक बार तुमने 10 या 15 लाख रेवेन्यू रीच कर लिया ना, प्रॉफिट में जितना भी लाइक 8-10 लाख रीच कर लिया, तुम्हारा सिंपल काम है उसके बाद हायरिंग करके ऑटोमेट करना बिजनेस को। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन मेरी कंपनी के लिए सही है, कौन नहीं है सही मेरी कंपनी के लिए। और हायरिंग करने के बाद फिर एक सिस्टम बिल्ड हो जाएगा जहाँ पे तुम्हारे क्लाइंट्स लेके भी तुम्हारी टीम आ रही है। उसके बाद तुम्हारी सर्विस फुलफिल भी तुम्हारी एक टीम कर रही है, फुलफिलमेंट टीम, जिसके अंदर फ्रीलांसर्स हैं। और उसके बाद तुम्हारा जो मैनेजमेंट है जो इन सब लोगों को मैनेज कर रहे हैं वो भी है। तो अल्टीमेटली तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, बट तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो सकती है, जिससे तुम अपने नेक्स्ट बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर सकते हो। दिस इज वाई मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि तुम्हें एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारी जरूरत हमेशा ना हो, बिकॉज सिर्फ ऐसे बिजनेस ही सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे माने जाते हैं। और मैं ऐसी एक हाउ टू सीरीज शुरू करने वाला हूँ बिजनेस के ऊपर, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस में शूट कर चुका हूँ इस रात को, और बाकी आगे और करूंगा। नीचे कमेंट कर दो आपको इस तरह के वीडियोस कितने और चाहिए और किस किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है फ्रीलांसिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर लिख दो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी एक्चुअली 2:33 हो रहे हैं, मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, काम भी बहुत ज़रूरी है। मेरी डे रूटीन यही रहती है यूजुअली कि मैं सुबह एजेंसी पे काम करता हूँ, क्लाइंट्स पे काम करता हूँ, वैसे काम करता हूँ, रात को अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वो सब कुछ करता हूँ। एजेंसी का काम वैसे तो थ्रू आउट चलता है डे, बिकॉज सुबह रात बहुत कुछ काम होता है इसके अंदर। आई एम स्टिल लर्निंग, जो मैं सीखता रहूँगा डेली बेसिस पे, मैं आपको बताता रहूँगा इन बिजनेस, इन लाइफ। और उसके अलावा यार फोड़ते रहो, काम करते रहो, नेवर बी पार्ट ऑफ द क्राउड। मेरी ये एडवाइस है कि कोई भी जगह जहाँ पे झुंड बन रहा हो बहुत बड़ा, वहाँ कभी मत जाओ, बिकॉज यूजुअली वो लोग बेकार होते हैं और लाइक दे आर नॉट प्रोडक्टिव यूजुअली, बिकॉज जहाँ झुंड बन रहा है वहाँ बढ़िया नहीं हो सकता कभी कुछ भी। 99% और 1% किसी भी कैटेगरी में तुम मान लो, वहाँ हमेशा 1% में जाओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, कमेंट कर दो नीचे जब आपको चाहिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो करना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।